कैंसर, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो या जो इस बीमारी के बारे में ना जानता हो। अब कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है कैंसर होने के और किस तरह से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लेके किन चीज़ों का ध्यान रखकर इस बीमारी से पूर्ण रूप से दूर रह सकते हैं या यूँ कहे कि इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योति में गौ सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे और एकदम सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी अच्छे से समझ आ सके। तो कैंसर होता क्या है? अब देखिए क्या होता है, जो हमारा बॉडी है, हमारा जो मानव शरीर है, उसमें जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो बनती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है। बनेगी, बनना, डिस्ट्रॉय होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो चलती रहती है। अब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में रैपिडली सेल्स बढ़ती ही जाए, देखिए बढ़ना, डिस्ट्रॉय होना तो नेचुरल प्रोसेस है, पर बढ़ती ही जा रही है, डिस्ट्रॉय हो नहीं रही है, तो मतलब कुछ ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी में रैपिडली बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं कैंसर होना। ये होता है कैंसर, जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित रूप से, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है और इस तरह से बढ़ रही है कि वो समझ ही नहीं आ रहा है, बस अनलिमिटेड 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से रैपिडली बढ़ रही है। तो ये तो प्रोसेस थी कैंसर होने की। कैंसर होता क्या है? अब कैंसर क्यों होता है? देखिए, जहाँ कैंसर होता है ना, अब जैसे हमने आपको बताया था कोशिकाएं बढ़ रही हैं, तो जहाँ बढ़ रही है, जिस बॉडी पार्ट में बढ़ रही है ना, वहाँ वो इकट्ठी होकर, जब बढ़ रही है 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बढ़ रही हैं, तो सेल्स का जो बंच बनेगा, वो जो बंच है ना, वो गांठ बन जाता है, जिसे आम भाषा में ट्यूमर कहा जाता है या फिर आप गांठ भी कहते होंगे। तो जो गांठ बनी, अब आप समझ गए कि ये कैसे बनी। अब इसमें भी क्या होता है, गांठ भी है ना कई प्रकार की होती है। कुछ गांठ नॉन कैंसरस भी होती है, कुछ मैलिग्नेंट होती है जो कैंसरस भी होती है। तो इसको भी कैसे डिफरेंशिएट करें, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो जो कुछ गांठें होती है ना, जैसे नॉर्मली जो सेल्स इकट्ठा होकर अगर कोई गांठ बनी, उसे तो हम कहेंगे ट्यूमर। अब कुछ ट्यूमर है, कोई गांठ है जो एक बॉडी पार्ट में, सपोज एक हाथ में है या फिर एक पैर में है, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में है, अब वो आगे बढ़ नहीं रही है, जिस बॉडी पार्ट में थी सिर्फ उसी बॉडी पार्ट में है। ये है बिनाइन ट्यूमर। इसका मतलब कोई एक ऐसी गांठ जो नॉन कैंसरस गांठ है और जिसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है, बिल्कुल नॉर्मली जो कुछ मेडिसिन लेके या कुछ औषधियाँ लेके उनका सेवन करके आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं, जिसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं होती। अब क्या होता है, जो मैलिग्नेंट है, मतलब जो कैंसर वाली गांठ है, कैंसर वाली जो सेल्स इकट्ठे हुए हैं, उनसे जो गांठ बनी है, जो ट्यूमर हुआ है, जो मैलिग्नेंट है, उसमें क्या होता है, एक बॉडी पार्ट से वो दूसरी बॉडी पार्ट में बहुत रैपिडली फैलता है। क्योंकि जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैंसर सेल ना बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे मतलब बहुत जल्दी मल्टीपल होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा अगर सेल्स बढ़ेंगे तो सिर्फ एक बॉडी पार्ट को इफेक्ट नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे। जिस बॉडी पार्ट में है उसके आसपास के जो भी शरीर के अंग है ना, उन सब पे वो अपना प्रभाव डालते ही हैं। सपोज किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के साथ में अगर चांसेस है कि उसने जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं शुरू करवाया अपना, तो उसे लंग्स कैंसर हो सकता है। अब जो पुरुषों में देखी जाने वाले जो कॉमन कैंसर है ना, वो कौन कौन से हैं? पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखा गया है वो है प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद लंग्स कैंसर और एक ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में माउथ कैंसर और गले का कैंसर, ये दोनों इंक्लूड होता है। इसके साथ इसोफेगस कैंसर भी होता है, पर ये जो कैंसर है पुरुषों में देखे जाने वाले आम कैंसर है। और महिलाओं में होने वाले आम कैंसर कौन सी है? पहला ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्विक्स कैंसर और तीसरा है ओवरी का कैंसर, यानी जो अंडाशय है उसका कैंसर। तो ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये बिल्कुल कॉमन देखे जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई बॉडी पार्ट्स में कैंसर हो सकता है, बट जो नॉर्मली देखा गया है, जो कॉमन चीज़ें देखी गई है, जो संस्थान द्वारा भी जो शोध किया गया है, उसके अनुसार ये कॉमन बॉडी पार्ट्स हैं जिनके अंदर हम लोगों ने देखे गए हैं कि पुरुषों में होने वाले कैंसर इन बॉडी पार्ट्स में होते हैं और महिलाओं में अक्सर इन बॉडी पार्ट्स में कैंसर होते हैं। अब बात करते हैं कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर क्या होता है वो आपको समझा दिया, गांठों में आपको से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना आपको समझा दिया। अब कैंसर हो रहा है तो कैंसर हो क्यों रहा है, इसको भी हम ना 3 पार्ट में लेके चलेंगे। सबसे पहला हम लेंगे जीन्स। जीन्स मतलब जो अनुवांशिक होते हैं, इसके बारे में हमारे संस्थान द्वारा कई वीडियोस बनाई गई है जेनेटिक कैंसर की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखिएगा। अगर घर में आपके माता पिता को या फिर आपके नाना सा नानी सा को या फिर दादा सा दादी सा को, घर के किसी भी इन 6 में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर कैंसर हुआ था, तो हो सकता है कि आप भी जीन्स के अंदर, क्योंकि उनसे जो जीन्स आपको मिले हैं ना, ये जो जेनेटिक जो चेन चलती है ना, उनसे जो आपको जीन्स मिले हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ बैड जीन्स हो ऐसे कि आपको भी कैंसर हो जाए।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में किसी भी, जैसे जो हमने 6 परिवार के सदस्य के नाम बताए हैं, उनमें से किसी को भी अगर कैंसर रहा हुआ है तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको भी कैंसर होने के चांसेस है, तो उसमें आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और जेनेटिक कैंसर से कैसे बचा जा सकता है उसकी भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके जरूर देख सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। दूसरा हम लेके चलेंगे खराब जीवन शैली। देखिए, जो जीन्स आपको मिले थे ना, वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो जो हमारे पूर्वज है, जो माता पिता, दादा दादी या नाना नानी साहब, इनसे जो हमें जीन्स मिले वो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस था, वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि हमारी मर्जी हो तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो तो आपके हाथ में है। अगर आप अपनी जीवन शैली को अच्छा रखते हैं ना, तो अगर आपकी जो जेनेटिक्स में, जो आपकी जीन्स के अंदर भी अगर कैंसर के सेल्स होंगे ना, तो भी वो आपकी बॉडी में अफेक्ट नहीं करेंगे और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जीवन शैली के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो हम आपको हर वीडियो में, लगभग अपनी हर वीडियो में आपको समझाते आए हैं। सुबह उठिए, उषा पान करें, उसके बाद में 30 से 40 मिनट लगभग योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, 10 से 15 मिनट आप धूप में भी बैठना है आपको, इससे आपको विटामिन डी मिल सके। इसके अलावा अल्कोहल का, टोबैको का या स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल ही बचना है, इसका आपको सेवन नहीं करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नॉनवेज का सेवन ना करें। देखिए, नॉनवेज से जो मिल रहे हैं ना आपको प्रोटीन्स वगैरह, ये सब कुछ आपको शाकाहारी भोजन में भी अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है ना कि आपको किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमें जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जीवन शैली में हम क्या क्या कर सकते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करना है। जो ट्रांस फैट है, जो भी जैसे जो पैक्ड चीज़ें आती हैं, उनका सेवन मत कीजिए। जो एक्स्ट्रा स्वीटनेस चीज़ें हैं, जैसे कैंडीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई, केक हो गया, या बेकरी वाली जो भी एक्स्ट्रा मिठास वाली जो चीज़ें हैं, उनका आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप मीठे में कुछ खाना चाहते हैं तो आप मिश्री खा सकते हैं, गुड़ खांड खा सकते हैं, गुड़ खा लीजिए, देशी शक्कर का प्रयोग कर लीजिए। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, जो लाइफस्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं, इससे भी आप पूर्ण रूप से कैंसर से बच सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अपना चेंज कीजिए। अब तीसरी बात करते हैं, जिसे हम एक तरह से लक कह सकते हैं, फिर किस्मत। देखिए, किस्मत आपको भी लग रहा होगा कि ये तो कोई साइंटिफिक बात ही नहीं है। अब पर क्या होता है कि जैसे हमने 2 पार्ट में बताया ना, कि जीन्स का और दूसरा लाइफस्टाइल का। अब कोई पेशेंट है, हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके जीन्स में भी ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिनके माता पिता, नाना नानी सा, दादा दादी सा, किसी को भी कैंसर हुआ ही नहीं था। अब उसके बाद में उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है। जैसे गांव वाले जो लोग होते हैं अक्सर, जो हमारे पास अभी जैसे भारत में है ना, बीकानेर साइड में कैंसर का हब बन चुका है, पंजाब कैंसर का हब बन चुका है। हालांकि लगभग देश में हर दूसरे तीसरे घर में आपको कैंसर पेशेंट एक ना एक मिल ही जाएगा। हर मतलब 2-3 घर छोड़ के आप एक घर में पूछ लेंगे ना, तो उसमें कैंसर पेशेंट जरूर मिल जाएगा। तो इतना जो कैंसर स्प्रेड हो रहा है भारत में, तो जरूरी तो नहीं कि सबका लाइफस्टाइल खराब हो या सबके ही जीन्स में कैंसर रहे हो। तो अब ये जो थर्ड हमने पार्टीशन रखा है, थर्ड हमने एक भाग बनाया है लक वाला, इसमें आपको एक तरीके से समझाना चाहूंगी कि जो इस कैटेगरी में हम उन व्यक्ति को रखेंगे कि जिन व्यक्ति की ना जीन्स में कैंसर था, ना उनका लाइफस्टाइल खराब था, मतलब उनकी लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं थी। जो गांव वाले लोग हैं, जो आज भी बाहर का चीज़ें नहीं खाते हैं, पैक्ड फूड नहीं खाते हैं, मैदा ये सब नहीं खाते हैं, जो मक्का बाजरा इन सब का सेवन भी कर रहे हैं, मोटा अनाज भी खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उसके बावजूद उनको कैंसर हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका देखिए क्या कारण है कि अक्सर जो है ना, कई लोग जो हमारी यूजुअली जो हमारी डेली हैबिट्स है, जिसमें हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल गेहूं के अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मिलाए हुए होते हैं, जो DAP मिलाए होते हैं, जो यूरिया मिलाए होते हैं, जो हेल्दी नहीं होता। इसके अलावा इसमें जो एक मेन फैक्टर हमने देखा है ना, वो है कि जो उन व्यक्तियों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी ना, वो बहुत ही कम थी। आप गाँव में भी चाहे रह रहे हैं, चाहे शहर में रह रहे हैं, आपका अच्छा लाइफस्टाइल भी है, लेकिन अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो अगर कैंसर सेल्स किसी कारणवश आपकी बॉडी में आ भी जाते हैं, ये सेल्स आपकी बॉडी में ग्रो कर रही हैं, तो उसको किल नहीं कर पाएगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है ना, तो कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको कम नहीं होने देना है। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए अगर आप सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी भी जी रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, अच्छा खा रहे हैं, फास्ट फूड से अवॉइड कर रही हैं, अल्कोहल इन सब चीज़ों का सेवन नहीं कर रही हैं, तो एक चीज़ आप और अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, वो है ग्रीन जूस। अगर वो मिल पा रहा है आपको, आपके आसपास की पत्तियां जो उससे भी आप ग्रीन जूस बनाते हैं, उसका कैसे बनाना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप ग्रीन जूस भी नहीं पी पा रहे हैं ना,
तो आप गोमूत्र अर्क का सेवन कर सकते हैं। देखिए, गोमूत्र एक ऐसी औषधि है जिसका किसी भी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और संस्थान द्वारा जो भी अर्क बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ना कोई केमिकल है, ना कोई स्टेरॉइड्स है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है, जिससे किसी भी कैंसर पेशेंट को या जो आम बीमारी से जो भी हमारे पास आ रही है पेशेंट, उनको किसी भी रूप से कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो आप किसी भी अर्क का सेवन कर सकते हैं। अर्क आपको कौन सा मंगाना है, आप संस्थान में कॉल कीजिएगा, अपनी समस्याएं बताइएगा, तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको उसके अनुसार आपको अर्क सजेस्ट कर देंगी। तो आप संस्थान में बात कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, संस्थान में संपर्क कीजिए। और फिर भी कहीं कोई जैसे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, बाई चांस हम आपको नहीं बता पाए हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने कमेंट्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज संस्थान में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी व्यक्ति जागरूक हो सके कि कैंसर होता क्या है और क्यों होता है, उसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।